शुरू करा दी जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मौलवी साहब सरकार गौसे पाक को अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकार गौसे पाक ने पढ़ लिया, फिर कहते हैं बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार गौसे पाक बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं। अब आलिम साहब कहते हैं बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह फातिहा शुरू करते हैं, सूरह फातिहा खत्म हो जाती है, सूरह बकरा शुरू करते हैं, सूरह बकरा खत्म हो जाती है, सूरह आले इमरान शुरू करते हैं, ये भी खत्म हो गई, सूरह निसा शुरू करते हैं, ये भी खत्म हुई। एक के बाद बिगड़े सरकार गौसे पाक 15 पारा पढ़ते चले जाते हैं और कहीं नहीं ठहरते हैं। आखिर में आलिम साहब कहते हैं बेटा अब्दुल कादिर ठहर जाओ, एक बात तो बताओ, तुम पढ़ने के लिए आए हो कि पढ़ाने के लिए आए हो? ऐ बेटा अब्दुल कादिर तुम पढ़ने के लिए आए हो कि पढ़ाने के लिए आए हो? सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। तो पूछते हैं बेटा एक बात तो बताओ, ये 15 पारा तुम्हें कहाँ से याद हो गए? ये 15 पारा कुरान के तुम्हें कहाँ से याद हो गए? इतनी अच्छी आवाज से तुम कुरान की तिलावत कर रहे हो, इतना बेहतरीन तुम कुरान पढ़ना सीख गए हो, बताओ तुम्हें ये कुरान पढ़ना कहाँ से मिला? तुम ये कुरान कहाँ से सीखे? सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं ऐ आलिम साहब बात ये है कि मैं अपनी माँ की शिकम में था। मेरी माँ हर नमाज के बाद कुरान की तिलावत किया करती थी, हर नमाज के बाद कुरान पढ़ा करती थी। मैं अपनी माँ के शिकम में रहता था। जब मेरी माँ कुरान की तिलावत किया करती थी तो मैं अपने कानों से सुना करता था। 15 पारा सुनते सुनते मुझे याद हो गया कि मेरी विलादत हो गई, मैं दुनिया में तशरीफ ले आया। और किताबों में आया है कि एक बच्चा जब अपनी माँ के शिकम में आता है, जैसे ही वो 4 महीने का होता है अपनी माँ के शिकम में, अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों इस बच्चे के जिस्म में रूह फूंक दी जाए, इस बच्चे के जिस्म में रूह फूंक दी जाए। यानी 4 महीने का बच्चा माँ के पेट में है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है इसके जिस्म में रूह फूंक दी जाए, लिहाजा रूह फूंक दी जाती है। वो बच्चा जिंदा हो जाता है, अपनी माँ के शिकम में हरकत करने लगता है, अपने माँ बाप के तमाम कामों को वो देखता है। तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा रोजाना कुरान की तिलावत किया करती थी। सरकार गौसे पाक सुनते रहे 15 पारा के हाफिज़े कुरान हो गए। यही सरकार गौसे पाक है जब अपने गांव से पढ़कर फरागत हासिल करते हैं, जब अपने गांव से पढ़कर कामयाब हो जाते हैं तो अपनी अम्मी जान के पास आते हैं और कहते हैं अम्मी जान मुझे आगे पढ़ना है, आगे इल्म दीन हासिल करना है, लिहाजा एक काम करो ऐ अम्मी जान मैं ज्यादा इल्म हासिल करना चाहता हूँ और आगे पढ़ना चाहता हूँ, लिहाजा आप मुझे इजाजत दे, मैं बगदाद में जाना चाहता हूँ। वहाँ पर बहुत बड़ा मदरसा है, मैं बगदाद में जाकर इल्म दीन हासिल करूंगा और एक बहुत बड़ा आलिम बनूंगा। छोटी उम्र है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे पाक की वालिदा इजाजत दे देती है, कहती है मेरे बच्चे अब्दुल कादिर इल्म दीन सीखने जा रहे हो ठीक है, लेकिन मुझसे एक वादा करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे पाक की वालिदा ने कैसा वादा अपने बच्चे से लेती है, कहती है मेरे बच्चे अब्दुल कादिर इल्म दीन सीखने जा रहे हो ठीक है, जाओ जाओ, तुम्हारे रास्ते में मुसीबतें भी आएंगी, तुम्हारे रास्ते में परेशानियां भी आएंगी, तुम्हारे रास्ते में मुश्किलात भी आएंगे, लेकिन ऐ मेरे बेटे इल्म दीन सीखने जा रहे हो, तुम्हें इजाजत है लेकिन मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। सरकार गौसे पाक फरमाते अम्मी जान कैसा वादा? सरकार गौसे पाक की वालिदा हाथ बढ़ाती है और कहती है बेटा अपना हाथ मेरे हाथ में दो और मुझसे वादा करो कि जिंदगी में कैसी भी परेशानी आए, कैसी भी मुसीबत आए, सब कुछ बर्दाश्त करना, लेकिन अपनी जबान पर झूठी बात मत लाना, अपनी जबान से कभी झूठी बात मत निकालना। सरकार गौसे पाक की वालिदा कहती है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आप गौर करें, सरकार गौसे पाक की वालिदा ने ये क्यों नहीं फरमाया ऐ मेरे बच्चे अब्दुल कादिर नमाज की पाबंदी करना, ऐ मेरे बेटे रोजे रखने की पाबंदी करना, ऐ मेरे बेटे अच्छे आमाल करने की पाबंदी करना। नहीं, सरकार गौसे पाक की वालिदा ये जानती है कि इंसान अगर एक झूठ बोलता है, अगर उस झूठ में वो कामयाब हो जाता है तो एक झूठ के चलते वो हजारों झूठ का सहारा नहीं लगता है। और
اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت و پھٹکار برستی ہے۔ سرکار غوث پاک کی والدہ فرماتی ہے، اے میرے بیٹے، تمہارے راستے میں تمہاری